Hello everyone, I am Khushi, a fresher at IIT Patna. In this video, I'll be telling about my honest JEE drop year experience. So let's get started. First of all, in 2024 जनवरी अटैम्प्ट में मेरे 71% आए थे. यस, इतना या इससे ज़्यादा तो लोगों के बिना कोचिंग के आ जाते हैं और मैंने तो फिर भी 2 साल कोचिंग की थी. उसके बाद भी मेरे सिर्फ 71% आए, कुछ ब्लंडर्स की वजह से, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी. उसके बाद आई वॉज़ रियली शैटर्ड. सिर्फ डिमोटिवेशन था और इम्प्रूवमेंट का तो कोई चांस भी नहीं था. बट फिर भी मैंने मेंस लेवल का पढ़ के, फार्मूला याद करके और जनवरी अटेम्प्ट के PYQs लगा के अपने 71 परसेंटाइल को 94 में कन्वर्ट किया अप्रैल अटेम्प्ट में. उसके बाद 1 महीना JEE एडवांस के लिए था, तो सब ने बोला एडवांस की तैयारी करो. सो आई डिड. बट एज ऑब्वियस मेरा एडवांस 2024 क्वालिफाई नहीं हुआ. एडवांस 2024 के बाद मैंने 1 मंथ का ब्रेक लिया, जिसमें मैंने डिसाइड किया कि आई विल बी टेकिंग अ ड्रॉप. बिकॉज 94 परसेंटाइल के बाद मुझे किसी भी टॉप NIT में लोअर ब्रांच भी नहीं मिलती और प्राइवेट कॉलेज या Tier 3 NIT में मुझे जाना नहीं था. सो आई हैड ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ ड्रॉप. एंड आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे ऑनलाइन कोचिंग ही करनी है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. और ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ एकदम ज़ीरो से पढ़ना था. कुछ चैप्टर्स थे जो मुझे ज़ीरो से पढ़ने थे और कुछ थे जो मुझे सिर्फ एडवांस लेवल तक पढ़ना था. सो उसके बाद मैंने अपने ऑनलाइन बैचेस लिए, टाइम टेबल बनाया, शेड्यूल बनाया कि कैसे मुझे 4 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और 2 मंथ रिवीजन को डिनोट कर. एंड देन 1 जुलाई से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी, बस ये कहकर कि अब जाना है तो IIT में ही जाना है. एंड नाउ हियर आई एम एन IITian आफ्टर 1 ईयर. सो अभी आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मोस्ट ऑफ द JEE जनता होगी, जो ड्रॉप लेकर शायद रिग्रेट कर रही होगी या सोच रही होगी कि जोश जोश में ड्रॉप तो ले लिया था पर अब लगता है नहीं हो पाएगा. तो नहीं, ऐसा नहीं है. जस्ट डोंट गिव अप. और ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है या सब कुछ एकदम स्टार्ट से पढ़ना है. अगर आपने ड्रॉप लिया है, ऑब्वियसली आपने पिछले 2 सालों में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा. आपको बस कुछ चीज़ों को पॉलिश करने की ज़रूरत होगी या कुछ चीज़ों को एडवांस लेवल तक जाने की ज़रूरत होगी. सो प्लीज़ डोंट गिव अप, बिकॉज मेरा ड्रॉप लेना वॉज वन ऑफ द माई बेस्ट डिसीजन. नाउ द ब्लंडर्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट, ओनली थ्योरी रिविजन और ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस. नो, अ बिग नो. ऐसा नहीं करना है. कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं और वही पढ़ते रह जाते हैं, इनफैक्ट ख़त्म ही नहीं होता है नोट्स. और कुछ होते हैं जो सिर्फ PYQs ही करते रह जाते हैं. तो ऐसा नहीं करना है. आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है. आपके टीचर ने जो भी आपकी थ्योरी में लिखवाया है उसका हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं करना सारा टाइम वेस्ट पर थ्योरी में कर देना है. हाँ, ऐसा कर सकते हैं, जितना पढ़ा बस उतने ही टॉपिक का क्वेश्चन लगाया, पर थ्योरी पूरी पढ़नी है और उसके बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना है. इक्वल टाइम देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी एक चीज़ में. और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपके PYQs में या क्वेश्चन बैंक में कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे ही बार बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपकी थ्योरी में आपके टीचर ने हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट कवर किया. सेकेंड, माई बिगेस्ट ब्लंडर, मॉक टेस्ट एंड देन एनालिसिस. कोई ज़रूरी नहीं है आप डेली मॉक टेस्ट दो या हर 2 दिन में मॉक टेस्ट दो या हर 3 दिन में मॉक टेस्ट. अभी आपके पास 6 मंथ्स है, आप हर हफ्ते बस 1 मॉक टेस्ट दो, लेकिन 1 मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है कि अभी मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मैं फुल सिलेबस नहीं दे पाऊँगा, तो ठीक है, आप चैप्टर टेस्ट दो, पार्ट टेस्ट दो, टॉपिक टेस्ट दो, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर दो. एंड देन एनालाइज इट प्रॉपरली. और यहाँ पर मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी. मैंने भी कई लोगों से सुना था और अब मैं आपको सुना रही हूँ. मैंने एक बहुत ज़्यादा रिलेटेबल मॉक टेस्ट लिया था. ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. सो या मैंने जो रिलेटेबल मॉक टेस्ट लिया था वो था मैथॉनगो का. एंड आई वुड हाईली प्रेफर इट टू यू, बिकॉज वो मुझे बहुत रिलेटेबल लगा था. और भी अच्छी ब्रांडेड कोचिंग्स का होता है, पर मुझे ऐसा फील हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा टॉपर्स का होता है. And if you want some discount on your mock test, you can use my referral code which is in the description box. Now moving on next, third blunder is consistency. सब लोग इधर उधर से सुन तो लेंगे कि डेली 16 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, पर उसको फॉलो भी कर लेंगे, पर सिर्फ 2 दिन 3 दिन, उसके बाद नहीं. उसके बाद फुल डे सिर्फ स्लीप स्लीप स्लीप.
ऐसा नहीं करना है। आपको डेली पढ़ना है, भले दिन का 6 घंटे पढ़ो, मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ लो, लेकिन हफ्ते के 6 दिन आपको पढ़ना ही है। 7वें दिन हाफ डे रेस्ट, हाफ डे मॉक टेस्ट, बस यही करना है। लेकिन आपको डेली पढ़ना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की। एट द एंड उसी का सिलेक्शन होगा जो थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहेगा। एंड नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट ब्लंडर जो मैं अभी तक करती हूँ टिल डेट, वो है सेल्फ बिलीव। मुझे हमेशा लगता था मैं कैसे कर पाऊँगी, जेईई एडवांस जो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर होता है वो मैं कैसे निकाल पाऊँगी, वो तो टॉपर्स के लिए होता है। मेरे आसपास भी मैं सबको देखती थी, अरे इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरा रिज़ल्ट भी आ गया जेईई एडवांस का, उस दिन भी मैं ये कह रही थी ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे खुद पे कभी बिलीव आया ही नहीं था। सो प्लीज़ प्लीज़, ये तो आई कैन बेट 90% ऑफ द जेईई जनता सोचती है, बट ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले मोर देन एनीथिंग यू हैव टू सेल्फ बिलीव। सो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, फोकस्ड ऑन योर बेसिक्स एंड सेल्फ बिलीव मोर देन एनीथिंग, तो कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन होने से। और अगर आप एडवांस ओरिएंटेड है तो आपको कंसेप्ट और बेसिक्स पे तो पकड़ रखनी ही पड़ेगी। सो नाउ आई वुड लाइक टू वाइंड अप माई वीडियो विद अ लिटिल टिप। अगर किसी को इनऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है और जानना चाहते हो कि इसे याद कैसे करना है, लाइक ब्लॉक केमिस्ट्री, या कुछ भी याद करने वाला टॉपिक कैसे करना है, लाइक क्वालिटेटिव एनालिसिस, सो आई कैन हेल्प, यू कैन कमेंट। एंड सेकेंडली, अगर आपको जानना है कि मैंने ऑनलाइन कौन कौन से बैचेस लिए थे, कैसे प्रिपरेशन की थी, मेरा क्या शेड्यूल था, क्या टाइम टेबल था, मैंने कैसे अपना सिलेबस अक्टूबर नवंबर में ख़त्म करके 2 महीने रिवीजन में दिए थे, सो यू कैन कमेंट, मैं उस पर भी एक वीडियो बना। एंड इफ़ यू आर ऑन योर जेईई जर्नी, आई एम हियर टू हेल्प। सब्सक्राइब फॉर मोर जेईई टिप्स, माई IIT लाइफ एंड मोटिवेशन। थैंक यू।